गर्मियों में गांव में बिजली इतनी बार आती जाती है कि पंखा खुद भूल जाता है दाएं घूमना है कि बाएं। विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। भैया 3 कुर्सी, 5 बाल्टी, 7 चम्मच का। थोड़ी देर के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम बंद क्या हुई, साला ऐसा लग रहा था आधी दुनिया खत्म हो गई। स्कूल के पीछे प्रिंसिपल नदी में डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी। लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा बहम, काश 1 घंटा और रुक जाता तो लाल शूट वाली पाठ ही जाती। साल वाले बच्चे को प्यार हो रहा है, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं और जिनकी उम्र है ये सब करने की, वो बेचारा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी काम पसंद नहीं, लेकिन दामाद सबको सरकारी चाहिए। पिंजरे में कुछ कबूतर एक कबूतरी को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक कबूतर पूजा कर रहा था और दूसरा कबूतर नमाज पढ़ रहा था। ये देखकर मालिक ने सोचा, ये दोनों कबूतर कितने संस्कारी हैं, इनके पिंजरे में ये कबूतरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने कबूतरी को संस्कारी कबूतरों के पिंजरे में डाल दिया। तो पूजा करने वाले कबूतर ने नमाज पढ़ने वाले कबूतर से बोला, कबूतर क्या बोला उसे सुनने से पहले 3 सेकंड में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। कबूतर बोला, उठो मियाँ, हमारी दुआ कबूल। शराबी कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो, क्वार्टर के 3 पैग ऐसे बनाता है जैसे कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस किया कि दोस्त का बाप भी पूछ बैठा, बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। चीन में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टंग, टांग, टुन, छिन्न, छुन, चांग। एक बार चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई। अमेरिका में 1 दिन में 15 चोर पकड़े गए, रूस में 20, चाइना में 30 और इंडिया में 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। पिंजरे में कुछ कबूतर एक कबूतरी को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक कबूतर पूजा कर रहा था और दूसरा कबूतर नमाज पढ़ रहा था। ये देखकर मालिक ने सोचा, ये दोनों कबूतर कितने संस्कारी हैं, इनके पिंजरे में ये कबूतरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने कबूतरी को संस्कारी कबूतरों के पिंजरे में डाल दिया। तो पूजा करने वाले कबूतर ने नमाज पढ़ने वाले कबूतर से बोला, कबूतर क्या बोला उसे सुनने से पहले 3 सेकंड में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3, 2, 1, go! कैसी माया है दुनिया की, केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर पैर रखने से टूट जाती है। चाइना में आदमी दूसरी शादी नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है, तो फिर यही ठीक है। मैं कोई रिस्क नहीं लेता, मेहमान घर आ जाएं तो उनके साथ ही बैठकर खा पी लेता हूँ, बाद में बचे या ना बचे घर वाले जितना मर्जी घूरते रहें। मैंने एक नया जादू सीखा है, एक ग्लास ठंडा पानी लीजिए और बाजू बैठे आदमी पे डाल दीजिए, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख सकते हैं। साला ये फेक आईडी बनाने वालों की भी हद हो गई यार। आज मुझे महात्मा गांधी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। ज्ञान की बातें ध्यान से सुनो। पहले रोटी का एक निवाला 7 सेकंड के बाद पेट में पहुंचता है। दूसरा, इंसान का बाल 3 किलो तक वजन उठा सकता है। तीसरा, हर मर्द के केले की लंबाई उसके हाथ के अंगूठे से 2 गुना होती है। चौथा, औरतें मर्दों से ज्यादा पलकें झपकती हैं। और तेरा ध्यान अभी तक अंगूठे पे ही है। ये बात सच है, शेर को जितनी मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता। इंसान को एक हाफ पिला दो तो झट से शेर बन जाता है। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, फेफड़े, लिवर, किडनी सब बाहर आ जाती हैं। राणा मुंह ते लोटा पाके बीवी नू कहंदा, मैनू हाथी कहोवो। ते दूजे दिन फिर राणा अपने पिछे मांजा फंसा के कहंदा, मैनू मोह रखो। राणे दे हमसाए कार चोरी होई, ओना ने कुत्ता लई आंदा सुंगण आला। कुत्ता कहंदा, मेरा नक बंद है, वैसे चोर राणा जे। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी।
एक औरत डिप्रेशन की मरीज थी। घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, जी बताइए क्या मसला है। औरत ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में अजीब अजीब उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, बंद ही नहीं होते। डॉक्टर ने संजीदगी से पूछा, कैसे ख्याल, जरा मिसाल दें। औरत बोली, जैसे अभी मैं आपके क्लिनिक में आई हूं तो यहां एक भी मरीज नहीं बैठा था, तो मैं सोचने लगी, या अल्लाह, डॉक्टर साहब के पास तो कोई आता ही नहीं। फिर ख्याल आया, इनकी कमाई कैसे होती होगी, घर कैसे चलता होगा, इतनी महंगी पढ़ाई की होगी, ऊपर से ये अस्पताल भी बनाया होगा, इसमें भी लाखों लगे होंगे। फिर मैं सोचने लगी, अगर मरीज ही नहीं आएंगे तो ये कर्जा कैसे उतारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये भी मजदूरों की तरह दिहाड़ी लगाते नजर आए। और फिर मैंने तो ये भी सोच लिया कि इनके बच्चे स्कूल की फीस कैसे देंगे। बस डॉक्टर साहब, ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं। डॉक्टर ने धीरे से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और खाली नजरों से दीवार को देखने लगा। फिर धीरे से बोला, आप ठीक हो जाएंगी। बस फिर डॉक्टर साहब अब तक डिप्रेशन में हैं।